अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सर हमाद और आप देख रहे हैं एजुकास 33 चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फर्दर डिफ्रेंसीशन के लेक्चर्स बेटा चल रहे हैं और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है जी, स्टेटमेंट देखते हैं। Discuss the global extrema of the following functions are specified domain। हमने ग्लोबल एक्सट्रीमा फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम फाइंड कर रहे थे लोकल एक्सट्रीमा। लोकल एक्सट्रीमा मतलब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। अब हम फाइंड करेंगे ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल मैक्सिमम क्या होता है, मैंने आपको ग्राफ के थ्रू समझाया था कि जो मैक्सिमम वैल्यूज में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसे बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम, और जो मिनिमम वैल्यूज में सबसे मिनिमम वैल्यू है उसे हम बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम। ओके, तो बेटा जी मेथड के सवाल करने का देखिएगा, ये भी 4 स्टेप्स हैं हमारे पास। पहला वही हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, दूसरा हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स को 0 रखकर, और तीसरे में क्या करेंगे, हम एवेल्युएट करेंगे फंक्शन को। फंक्शन जो गिवन होगा, जैसे यहाँ पर गिवन है sin x cos x, इसको एवेल्युएट करेंगे कहाँ कहाँ पर, क्रिटिकल वैल्यूज के ऊपर जो यहाँ से हम निकालेंगे, और जो डोमेन की जो एंड पॉइंट्स गिवन है हमें, जैसे यहाँ पे 0 और 2 पाई है, फिर उसमें हम चेक कर लेंगे जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो ग्लोबल मैक्सिमम होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ग्लोबल मिनिमम आपके पास होगा। सवाल करते हैं, साथ साथ ये भी बताता चलूंगा तो आपको चीजें तैयार हो जाएंगी। अच्छा जी, आपके पास फंक्शन का स्टेप नंबर 1 हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव बेटे आपके पास cos x, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x आ जाएगा। ओके, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या है, हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स को रखना है 0 के इक्वल, ताकि क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर सकें। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू 0। तो यहां से cos x, ये माइनस है बेटा, उधर जाके हो जाएगा प्लस, ये बेटा cos x, इसको इधर डिवाइड में लेकर आए तो आपके पास आएगा sin x ओवर cos x, और sin ओवर cos बेटा tan x हो जाएगा इक्वल्स टू 1, और x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। अब आपने देखना है कि आपके पास ये tan का आंसर 1 इस डोमेन में कहाँ कहाँ पर आता है, तो ये आपको पता है, ये है 0 π/2 पाई 3 π/2, और ये आपके पास 2/, क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव 1 है तो tan पॉजिटिव यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है। पहले क्वाड्रेंट में तो आपको पता है tan 45 1 होता है, तो पहला आंसर तो π/, आपके पास आ गया 4। दूसरा आंसर हमें यहाँ पे चाहिए होगा, अभी आपका सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ रफ वर्क में आप कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने जिस बच्चों ने मुझसे पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर, उन्हें पता है कि मैंने बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं, पाई माइनस थीटा करते हैं, इस पाई में से माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएंगे। थर्ड में कैसे जाते हैं, इस पाई में से आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे थीटा, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। अब यहाँ पर जो आपके पास बेस एंगल है वो π/4 है, तो आप यहाँ लिखें पाई, थीटा की जगह लिख दें π/4, तो आपके पास जो tan का तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आंसर था वो आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, 4 पाई प्लस पाई, एलसीएम लिया 4 पाई हो गया, 1 से किया पाई, नीचे पाई आ गया, तो ये आ गया 5 π/4। तो आपके पास दूसरी क्रिटिकल वैल्यू आ गई 5 π/4। तो ये रफ वर्क में आपने करना है, ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो x की 2 वैल्यूज आ गई। अब कहता है एवेल्युएट द फंक्शन, फंक्शन को एवेल्युएट करना है। कहाँ कहाँ करना है, एक तो जो क्रिटिकल वैल्यूज आई हैं, एक क्रिटिकल वैल्यू आपके पास आई है π/4, और एक आई है 5 π/4, और दूसरी जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स होंगे 0 और 2 पर, इन चारों के ऊपर हम फंक्शन को एवेल्युएट करेंगे, फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले कर लें पुट x इज इक्वल्स टू 0,
तो आपके पास आएगा एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू साइन 0 प्लस cos 0। तो साइन 0 बेटा आपके पास 0, cos 0 आपके पास 1, तो यूं आपके पास f ऑफ 0 आ गया 1। नेक्स्ट बेटा पुट करें आप x इज इक्वल्स टू 2 पाई रख लें, 2 पाई पे चेक कर लें, तो f ऑफ 2 पाई इक्वल्स टू साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई। अब 2 पाई बेटा होता है आपके पास 360, साइन 360 कैलकुलेटर पे फाइंड करें आप, साइन 360 आपके पास आ जाएगा 0 और cos 360 आपके पास आ जाएगा 1, तो f ऑफ 2 पाई आपके पास आ गया 1। नेक्स्ट बेटा वैल्यू क्रिटिकल वैल्यूज पे फाइंड कर लें, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 पे चेक करेंगे, तो f ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स टू साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। कैलकुलेटर पे लिखें साइन पाई बाय 4 180 बाय 4 45, साइन 45 1 ओवर अंडर रूट 2। कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो अंडर रूट 2 ओवर 2 आएगा, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस ये भी आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, कैलकुलेटर पे सोल्व कर लीजिएगा बेटा, 2 ओवर अंडर रूट 2 आएगा, और जिसको हम अंडर रूट 2 लिख सकते हैं f ऑफ पाई बाय 4 अंडर रूट 2, ये होता है 1.41। कैलकुलेटर पे जब आप लिखेंगे ना अंडर रूट 2 तो 1.41 आपके पास इसका आंसर आएगा। ओके, तो ये सारी चीज आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट वैल्यू रह गई है, पुट x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4। ये 5 पाई बाय 4 मेरे ख्याल से ये 2 to 5 है, 2 to 5 है, 225 है, आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, तो पुट करेंगे बेटा जी f ऑफ 5 पाई बाय 4 इक्वल्स टू साइन 5 पाई बाय 4 प्लस cos 5 पाई बाय 4। कैलकुलेटर पे ही बेटा इसको लिखिएगा, कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर लीजिएगा, आपको ये आंसर देगा -1 ओवर अंडर रूट 2 -1 ओवर अंडर रूट 2, और एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 2 -2 आ जाएगा, और ये आएगा माइनस अंडर रूट 2 5 पाई बाय 4, f ऑफ 5 पाई बाय 4 ये हो जाएगा -1.41। हमने बच्चे सबसे पहले लिखा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेने के बाद क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड की, फिर जो क्रिटिकल वैल्यूज आई और जो इंटरवल की एंड पॉइंट्स है उन सारी वैल्यूज के ऊपर फंक्शन को एवेल्युएट कर लिया। अब हमने फाइंड करना है ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम। तो ग्लोबल मैक्स क्या होगा और ग्लोबल मिनिमम क्या होगा। देखिए आप यहां पे देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और क्या ये 1.41 है, सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव के अंदर है, तो ये आपके पास हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमम। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ग्लोबल मिनिमम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ग्लोबल मैक्सिमम इज 4.41, यहां लिख लें आप अंडर रूट 2 एट एक्स इज इक्वल टू, कौन सी वैल्यू पुट की, एक्स की हमने पाई बाय 4। इसी तरह ग्लोबल मिनिमम इज, नेगेटिव वैल्यू एक ही है हमारे पास, ग्लोबल मिनिमम इज आपके पास -1.41, यहां लिख लें आप ग्लोबल मिनिमम इज -1.41, यहां माइनस अंडर रूट 2 लिख लें एट x इज इक्वल टू, कौन सी वैल्यू पुट की थी हमने, -5 पाई बाय 4। यूं बेटा ये हमारा सवाल हुआ कंप्लीट, आसान था।
डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव को इक्वल 0 रखना है, x की वैल्यूज फाइंड करनी है, वो जो वैल्यूज वो वाली आई हैं और जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उनको फंक्शन के अंदर पुट करना है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो ग्लोबल मैक्सिमम होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ग्लोबल मिनिमम होगी। पिक्चर ले लें, फिर हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4/3 और जो इंटरवल गिवन है -1 से 8 गिवन है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आप फाइंड कर लें बेटा इसका डेरिवेटिव। स्टेप नंबर 1, f प्राइम ऑफ x। डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास? पावर रूल, पावर आएगी शुरू में 4/3x और 4/3 -1। 4/3 -1 चेक कर लेते हैं। 4/3 -1 एलसीएम लेंगे तो 4 - 3/3 1/3 आपके पास आएगा। f प्राइम ऑफ x 4/3x की पावर 1/3। नेक्स्ट बेटा सेकंड स्टेप, आप क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे। f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या है? 4/3x की पावर 1/3 इक्वल्स टू 0। अब 3 डिवाइड में 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा 0 ओवर 4 भी क्या हो जाएगा? 0 बचेगा आपके पास x की वैल्यू 1/3 0 और x भी क्या आ जाएगा? 0। अब क्रिटिकल वैल्यू आपके पास यहाँ पर आई है 0। और स्टेप नंबर 3 में बेटा हम स्टेप नंबर 3 के अंदर हम सारी वैल्यूज को एवेल्युएट कर लेंगे। कैसे एवेल्युएट करेंगे? तो पहले आप पुट कर लें -1, पुट x इज इक्वल टू -1, तो आपके पास आएगा f ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 की पावर 4/3। तो सॉल्व करें बेटा इसको। f ऑफ -1 की पावर 4 लिख लें और होल पावर आपके पास आ गया 1/3। f ऑफ -1 की पावर 4 आपके पास पॉजिटिव वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 की पावर 1/3 और f ऑफ -1 भी क्या हो जाएगा? 1 की पावर जो मर्जी हो, आंसर 1। तो f ऑफ -1 आपके पास आ गया 1 के इक्वल। नेक्स्ट बेटा पुट कर लें आप x इज इक्वल्स टू 8 पुट कर लें आप। तो f ऑफ 8 इक्वल्स टू 8 की पावर आपके पास बेटा आएगा 4/3 और जो 8 है आपके पास 2 की पावर 3 होता है और होल पावर 4/3। 3 को 3 से कैंसिल कर लेंगे, 2 की पावर आएगा 4 और 2 की पावर 4 आपके पास 16। f ऑफ 8 16 आपके पास आंसर आ गया। लास्ट बेटा जो क्रिटिकल वैल्यू थी आपके पास 0 आई है, 0 को भी पुट करें। पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 की पावर 4/3 और 0 की बेटा जो मर्जी पावर हो, आंसर भी क्या आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। यूं आपने तीनों वैल्यूज को एवेल्युएट कर लिया फंक्शन के अंदर पुट कर कर। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी और सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो ग्लोबल मैक्सिमम होगी और सबसे मिनिमम होगी वो ग्लोबल मिनिमम आपके पास होगी। तो ग्लोबल मैक्स वैल्यू फाइंड करेंगे और ग्लोबल मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू देखें इन तीनों में कौन सी है। एक वैल्यू आई है 1, एक आई है 16 और एक है आपके पास 0। सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपके पास 16 है, तो ये ग्लोबल मैक्सिमम हो जाएगी। हम लिखेंगे ग्लोबल मैक्सिमम इज 16। किस वैल्यू पे आई है? x की वैल्यू 8 के ऊपर आई है, तो ग्लोबल मैक्सिमम इज 16 एट x इज इक्वल्स टू 8। और मिनिमम वैल्यू आपके पास एक 1 रहेगी और एक 0। 0 छोटी वैल्यू है, तो ग्लोबल मिनिमम इज आपके पास आएगा 0 एट x इज इक्वल टू 0। किस वैल्यू पे आया? 0 के ऊपर ही आया, तो एट x इज इक्वल टू 0। यूं आपका बेटा ये भी क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।
और जिसने साथ नोट किया वो तो ठीक है, अदरवाइज जिसने नोट नहीं किया वो इसकी पिक्चर ले और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बेटा स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड ग्लोबल एंड लोकल एक्सट्रीमा। अब हमने यहां पर ग्लोबल एक्सट्रीमा भी फाइंड करना है और लोकल एक्सट्रीमा भी फाइंड करना है। ग्लोबल एक्सट्रीमा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड किया था और लोकल एक्सट्रीमा हमने फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। दोनों काम यहाँ पे करने हैं और हमारे पास फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर और डोमेन गिवन है -1, 2। ओके, पहले ग्लोबल एक्सट्रीमा फाइंड करते हैं, फिर मैं आपको लोकल बताऊंगा। लोकल का हम मेथड चेंज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें सिर्फ फंक्शन गिवन था, इंटरवल नहीं गिवन था। अब यहाँ पर हमें फंक्शन के साथ साथ इंटरवल भी गिवन है तो हम मेथड चेंज कर लेंगे। अदरवाइज आप प्रीवियस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्लोबल एक्सट्रीमा बेटा पहले फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हेडिंग दे दें, पहले लिख लें ग्लोबल एक्सट्रीमा। पहला स्टेप हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 1, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, इसका 0 हो जाएगा बेटा, ये आएगा -2x। नंबर 2 स्टेप क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम डेरिवेटिव को रख लेंगे 0 के इक्वल और डेरिवेटिव है -2x इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब हम एवेल्युएट करेंगे फंक्शन को क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर भी और जो हमें डोमेन गिवन है उसके एंड वैल्यूज के ऊपर भी। तो पहले हम पुट कर लेते हैं 0, पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन f ऑफ 0 हमारे पास आएगा 4 -0 का स्क्वायर, तो f ऑफ 0 बेटा हमारे पास आ जाएगा 4। कर दे भे हो बाद रिकॉर्ड कर ला बना से। अच्छा बेटा आपने 0 पुट किया तो हमारे पास f ऑफ 0 इक्वल्स टू 4 -0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और f ऑफ 0 के ऊपर वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब नेक्स्ट हम पुट करते हैं -1, स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी तो मैं यहीं पे इसको लिख रहा हूँ। अब पुट x इज इक्वल्स टू -1, तो हमारे पास f ऑफ -1 इक्वल्स टू आ जाएगा 4 -1 का स्क्वायर, f ऑफ -1 4 -1, f ऑफ -1 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट बेटा जी पुट करेंगे लास्ट, जो लास्ट एंड वाली वैल्यू है 2 है, x इज इक्वल्स टू 2, तो f ऑफ 2 इक्वल्स टू 4 -2 का स्क्वायर, f ऑफ 2 4 -4, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास आ गया 0। तीनों, एक हमारे पास आई थी क्रिटिकल वैल्यू, उसके ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली और 2 एंड वाली वैल्यूज के ऊपर भी हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब लिख लेंगे ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा क्या होगा हमारे पास, देखते हैं। तो आप देखें इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एक है 4, एक है 3 और एक है 0। सबसे बड़ी वैल्यू बेटा 4 है, तो ग्लोबल मैक्सिमा इज 4 एट x इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर, एट x इज इक्वल्स टू 0, और ग्लोबल मिनिमा इज आपके पास 0 वैल्यू है, 0 एट x इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपके पास बेटा जी ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे लोकल एक्सट्रीमा के लिए क्या मेथड अप्लाई करेंगे। लोकल एक्सट्रीमा, अच्छा लोकल एक्सट्रीमा के लिए जो प्रीवियस मेथड था वो क्या था, रिकॉल कर रहा हूं, डेरिवेटिव निकालना था,
क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी थी, सेकंड डेरिवेटिव निकालना था, क्रिटिकल वैल्यूज को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना था। अगर आंसर पॉजिटिव तो लोकल मिनिमा, अगर आंसर नेगेटिव तो लोकल मैक्सिमा। बट मैं यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला मेथड यूज करूंगा ताकि आपको वो वाला मेथड भी क्लियर हो जाए कि वो मेथड क्या होता है। तो उसके लिए बेटा क्या है, पहला स्टेप तो यही होगा, आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे, दूसरे स्टेप में आप क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करोगे एज इट इज, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, लोकल एक्सट्रीमा के लिए आप इंटरवल को डिवाइड करोगे, जैसे आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में करते थे। अब यहां पर हमारे पास डोमेन कौन कौन सी है, एक है -1 और लास्ट वाली वैल्यू है 2 और क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0। ओके, अच्छा, जब ये सवाल आए और अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा तो आपने दोनों स्टेप्स रिपीट करने होंगे। अदरवाइज जब एक सवाल है दोनों काम पूछ रहा है तो आप यहीं से आगे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे क्रिटिकल वैल्यू मैंने यहीं पे लिख लिया। तो इंटरवल्स हमारे पास कौन कौन से बन जाएंगे, -1 से 0 और बेटा 0 से 2। अब इन दोनों इंटरवल्स पे हम चेक करेंगे कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है। कैसे करते थे हम, आप इंटरवल लें -1, 0। अच्छा, यहां पे ये भी देखेंगे क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है तो इसका मतलब है -1 इंक्लूड है और 2 के ऊपर भी क्लोज है, तो यहां इसका मतलब है 2 भी क्या है, क्लोज्ड है। तो ये -1 के ऊपर क्लोज्ड आप डालें। अब ये -1 से 0 इसके दरमियान आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। -1 के दरमियान 0 से -0.1 भी है, -0.2 भी है, -0.3, -0.9 और -1, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं यहां पर बेटा x ही ले रहा 1 ही ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करना पड़े, टाइम सेव रहे हमारे पास। तो x की वैल्यू -1 ले लिया। कहां पुट करेंगे आप, फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट करते थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, याद है, f प्राइम ऑफ -1 इक्वल्स टू फर्स्ट डेरिवेटिव बेटा हमारे पास क्या आया हुआ है, -2x, तो आएगा -2x की वैल्यू -1, तो आपके पास ये आ जाएगा +2 हो जाएगा, +2 1 2 और 0 से बड़ा है, तो हम कह देंगे f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। दूसरा इंटरवल बेटा हमारे पास क्या है, दूसरा इंटरवल है 0 से 2, तो आप 0 से 2 में कोई वैल्यू ले लें। अब 0 से 2 के अंदर 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3 सारी वैल्यूज शामिल हैं, तो मैं यहां पे ले रहा हूं 1, पुट x इज इक्वल्स टू 1 ताकि चीजें आसान रहें। f प्राइम ऑफ 1 इक्वल्स टू -2, डेरिवेटिव क्या है -2, x की वैल्यू 1 पुट करें, आंसर आएगा -2 जो कि 0 से छोटा है। 0 से छोटा है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आपके पास ये क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग। हम लिखेंगे f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आपके पास डिक्रीजिंग आ गया। ओके, तो हम यहां पर एक चीज छोटी सी याद रखिएगा, अगर फंक्शन बेटा इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ जाए, पॉइंट लिख लीजिएगा साइड पे जरा, पॉइंट क्या है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग से कहां जाए, डिक्रीजिंग की तरफ, तो वो होगा लोकल मैक्सिमा। और बेटा अगर डिक्रीजिंग से जाए इंक्रीजिंग की तरफ, तो वो होगा लोकल मिनिमा। उलट है, क्योंकि आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर भी ये देखा था, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव था तो हमने बोला मैक्सिमम, पॉजिटिव था तो हमने बोला मिनिमम। इसी तरह यहां पर भी अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जाएंगे तो लोकल मैक्सिमा होगा, और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जाएंगे तो लोकल मिनिमा होगा आपके पास। ओके, अब आपने यहां देखा फंक्शन पहले था इंक्रीज, उसके बाद कहां चला गया, डिक्रीज की तरफ, तो इसका मतलब है फंक्शन क्या है, मिनिमा है, फंक्शन आपके पास मैक्सिमा है।
इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ गए हैं तो लोकल मैक्सिमा है फंक्शन आपके पास। कहां पर है ये भी जरूरी है। आप देखें ये दो इंटरवल है आपके पास, इन दोनों इंटरवल में आपके पास कॉमन वैल्यू कौन सी है, 0 है। तो 0 पे है आपके पास लोकल मैक्सिमा। तो हम यहां लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0 विच इज, हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड की हुई है ग्लोबल, जब आपने फाइंड किया था एक्सट्रीमा। तो 0 के ऊपर वैल्यू क्या फाइंड आई हुई है हमारी, देखें पुट x इज इक्वल टू 0 हमने किया हुआ है, तो वैल्यू क्या आई हुई है, 4 आई हुई है। तो विच इज 4, तो हमने निकाल लिया आपके पास ये जो फंक्शन है वो लोकल मैक्सिमा है। कहां पर है, 0 के ऊपर है, वैल्यू कितनी है, 4 है। ओके, समरी बताता हूं आपको इस पूरे सवाल की क्या थी। आपने फाइंड करना था ग्लोबल एक्सट्रीमा, तो उसके लिए आपने पहले निकाला डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकालने के बाद आपने निकाली क्रिटिकल वैल्यू, फिर क्रिटिकल वैल्यू और आपके पास जो इंटरवल की एंड वाली वैल्यूज थी उन तीनों के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज निकाली, 0 के ऊपर निकाली, -1 के ऊपर निकाली, 2 के ऊपर निकाली, और 3 वैल्यू से तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू आई उसको हमने बोल दिया ग्लोबल मैक्सिमा, और सबसे छोटी आई उसको हमने बोल दिया ग्लोबल मिनिमा। अब लोकल एक्सट्रीमा के लिए जब आपको इंटरवल गिवन होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, आप क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर इंटरवल को डिवाइड कर लेंगे। मैंने इंटरवल को डिवाइड कर लिया, 2 इंटरवल बन गए, उन दोनों इंटरवल्स के ऊपर हमने चेक किया फंक्शन इंक्रीज कहां पे और फंक्शन डिक्रीज कहां पर है। अगर फंक्शन इंक्रीज के बाद डिक्रीज की तरफ जाएगा तो वो लोकल मैक्सिमा होगा, और अगर डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ जाएगा तो लोकल मिनिमा होगा। ये पॉइंट आपने साथ अपने रख लेना है। किस पॉइंट के ऊपर होगा, इंटरवल्स के अंदर जो कॉमन वैल्यू होगी। कॉमन वैल्यू यहां पे क्या थी, 0, तो मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज लोकल मैक्सिमा एट 0, और इसके ऊपर वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है ये पहले सवाल के अंदर, तो वो 4 थी, तो मैंने यहां पे लिख दिया 4। ओके, जिस बच्चे ने नोट कर लिया ठीक है, जिसने नोट नहीं किया वो पिक्चर ले, फिर हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट बेटा गिवन है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और इंटरवल है 0 से 2 पाई। उसी तरह ही पहले है बेटा हम फाइंड करेंगे ग्लोबल एक्सट्रीमास। ठीक है, हेडिंग यहाँ पे दे दें आप ताकि एग्जामिनर को पता लगे आप ग्लोबल एक्सट्रीमा फाइंड कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या होगा, आप डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव बेटा आएगा आपके पास कॉस एक्स। स्टेप नंबर 2 क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास आएगा इक्वल्स टू 0 के, तो डेरिवेटिव आपके पास है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आपके पास माइनस साइन एक्स को उधर ले जाए प्लस हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और कॉस एक्स को इधर डिवाइड में लेकर आए तो यहां रह जाएगा -1 साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, और साइन ओवर कॉस बच्चों tan के इक्वल, आप यहां लिखेंगे tan x इक्वल्स टू -1। अब हमने tan की वैल्यू फाइंड करनी है कि -1 इस इंटरवल के अंदर कहां पर होती है। अब ये इंटरवल फिर वही वाला है जो पहले हमने डिस्कस किया है, आपके पास ये है 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई, ये एक साइकिल है आपके पास। अब क्योंकि tan यहां पर नेगेटिव है तो tan नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका आंसर जो है या तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा आपके पास। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इसका आंसर क्या होगा, आप पाई में से थीटा माइनस करते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, आप 2 पाई में से थीटा माइनस करते हैं। थीटा यहां पर क्या होता है, आपके पास रेफरेंस एंगल होता है। अगर इसको आप पॉजिटिव में लें, सिंपल ये लिखें आप tan x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू
tan इनवर्स 1, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा π/4। ये रेफरेंस एंगल बेसिकली थीटा मैंने यहाँ लिखा है, वो x वेरिएबल चेंज हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी, थीटा भी, फाई भी, तो आपके पास जो बेस एंगल है वो π/4 आ गया। तो अब आप यहाँ रखेंगे थीटा की जगह पाई माइनस π/4, तो आपके पास आएगा 4 पाई माइनस पाई, तो 3π/4। एक आंसर 3π/4 आ गया। दूसरा आंसर आपके पास क्या है, 2 पाई माइनस, यहाँ भी लिखें π/4, 8 पाई माइनस π/4, तो 7π/4। ये आपके पास 7π/4 आ गया। tan x इक्वल्स टू -1, एक साइकिल के अंदर कहाँ कहाँ पे -1 आंसर देता है, 3π/4 के ऊपर और 7π/4 के ऊपर। ये यहाँ पर रफ वर्क है, इसको नीट में करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं वो हैं 3π/4 और 7π/4। रफ वर्क के अंदर इसको आपने करना है, ये आपके पास नीट वर्क के अंदर नहीं आएगा। ओके, हमारे पास आ गई। अब दो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं और दो ही आपके पास इंटरवल की एंड वाली वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर हम फंक्शन को एवेल्यूएट करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 स्टार्ट है जी। स्टेप नंबर 3, पहले हम एंड वाली वैल्यूज़ को देख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू आपके पास आएगा cos 0 माइनस साइन 0। तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू cos 0 बेटा आपके पास 1, साइन 0 आपके पास 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास आ गई 1। नेक्स्ट पुट कर लें, पुट x इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो f ऑफ 2 पाई इक्वल्स टू cos 2 पाई माइनस साइन 2 पाई, तो f ऑफ 2 पाई इक्वल्स टू, अब 2 पाई बेटा 360, तो cos 360 का आंसर आपके पास, मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप इसको डायरेक्ट फाइंड कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। cos 360 भी 1 होता है और sin 360 बेटा 0, तो f ऑफ 2 पाई का आंसर भी आपके पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट बेटा थर्ड वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू लेते हैं पहली। पुट x इज इक्वल्स टू आपके पास ले लें जी 3π/4। अब ये 3π/4 होता क्या है, आप 180/4 करें, 180/4 यही कर देता हूँ मैं, 3 इंटू 180/4, 4 4 द 16, 4 5 द 20, और ये 135 है जी, 135 है आपके पास। तो पुट करें इसको फंक्शन में, f ऑफ 135 इक्वल्स टू cos 135 माइनस साइन 135। तो एक मिनट है, ज़रा मैं मोबाइल पे कर लेता हूँ, आप भी बेटा इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अब मैं जब मोबाइल पे करूँगा तो मेरे पास आंसर पॉइंट्स के अंदर आएंगे, तो बेहतर है कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ को रेशोज लगाकर, आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। cos 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस बेटा हो जाएगा 45, 35 पूरा हो जाएगा। इस तरह साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस हो जाएगा 45। अब 1 ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा साइन 45। क्वाड्रेंट आपके पास है दूसरा, कोस दूसरे में होता है माइनस। इसी तरह ये बेटा ऑड नंबर है तो हो जाएगा कोस 45। क्वाड्रेंट आपके पास ये सेकंड है, सेकंड में साइन पॉजिटिव ही होता है, इसलिए ये वाला साइन ही आ जाएगा आपके पास। और साइन 45 माइनस 1 ओवर √2 और कोस 45 माइनस 1 ओवर √2। इसको क्योंकि आप तो कैलकुलेटर में कर रहे हैं इसलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, आपके पास आएगा -2 ओवर √2 और f ऑफ 135 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -√2। ओके, ये मेथड करने की जरूरत नहीं है, इस पे टाइम नहीं लगाना, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आपने इसका आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट बेटा लास्ट आपके पास वैल्यू है, पुट x इज इक्वल्स टू 7π/4, 7π/4। तो 7π/4 भी चेक कर लेते हैं क्या है, 7
180/4, अभी हमने 180/4 किया तो 45 आता है। 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 तो 35, 3 कैरी 7, 315 आपके पास आ जाएगा, 315। तो बेटा जी अब इसको फंक्शन में पुट करें, f ऑफ 315 इक्वल्स टू cos 315 माइनस साइन 315। डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, मेरे पास सॉल्व किया हुआ है तो मैं देखता हूं, डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेता हूं। आंसर बेटा आएगा √2, √2 इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, पॉजिटिव √2। ओके, तो हमने बेटा जी सारी वैल्यूज, दोनों क्रिटिकल वैल्यूज, दोनों एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज को देख लिया। अब हमने फाइंड करना है ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्स, ग्लोबल मिनिमा। तो देखें इन सब में बड़ी वैल्यू कौन सी आई है, बॉक्सेस चेक करें। एक है 1, ये भी 1, माइनस √2 और √2। √2 कैलकुलेटर पे कर रहे हैं तो आपके पास पहले ही आंसर 1.41 निकल आया होगा, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो हम लिखेंगे ग्लोबल मैक्स इज, ग्लोबल मैक्सिमम इज √2 एट x इज इक्वल्स टू, ये क्या था 7π/4। और ग्लोबल मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू, नेगेटिव में एक ही वैल्यू है ये √2, हम लिखेंगे ग्लोबल मिनिमम इज माइनस √2 एट x इज इक्वल्स टू, कौन सी वैल्यू है x की, 3π/4। तो यूं बेटा आपके पास ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम आ गया। अब लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करने के लिए हेडिंग दे दें यहां पे, लोकल एक्सट्रीमा। उसके लिए पहले दो स्टेप्स यही हैं, डेरिवेटिव फाइंड करें, उसके बाद आप क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करें। क्रिटिकल वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब इसके अकॉर्डिंग डोमेन को इंटरवल्स में चेंज करें। डोमेन हमारे पास बेटा यहां पर क्या है, 0 से 2π डोमेन है हमारे पास, 0 से 2π। और क्रिटिकल वैल्यूज कौन कौन सी आई हैं, एक आई है 3π/4, इसको यहां लिख लें 3π/4, और दूसरी आपके पास आई है 7π/4, इसको यहां पे लिख लें आप। और इंटरवल्स में डिवाइड करें, इंटरवल कौन कौन से बन जाएंगे, एक बनेगा 0 से 3π/4 और एक बन जाएगा 3π/4 से 7π/4 और लास्ट वन 7π/4 से 2π। ये तीन इंटरवल्स बेटा आपके पास आ गए। अब इन तीनों से एक एक पॉइंट, टेस्ट पॉइंट चूज करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे। आंसर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, आंसर नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग आपके पास हो जाएगा। तो पहले बेटा हम ले लेते हैं जी ये वाला 0 से 3π/4 पुट कर लें, x इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि 3π/4 आपने देखा कितना था, 135 था, 0 से 135 है तो 0 इंक्लूड भी है यहां पर, यहां पे इंक्लूड है तो बेटा क्लोज इंटरवल आएगा, ये भी याद रखिएगा। और 2π भी इंक्लूड है तो यहां पे भी क्लोज इंटरवल आएगा। तो मैं यहां पर 0 ही ले रहा हूं, यहां से वैल्यू 0, ताकि सोल्यूशन आसान रहे हमारा। ठीक है, तो डेरिवेटिव पुट करें, f प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। तो हमारे पास बेटा ये बनेगा ऑफ 0 इक्वल्स टू साइन 0 0 cos 0 1 आएगा, तो 0 माइनस 1 आपके पास -1 आ जाएगा, और ये 0 से क्या है, छोटा है, तो हम लिखेंगे f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट इंटरवल बेटा ले 3π/4 से 7π/4, 3π/4 से 7π/4 पुट कर दें, x इज इक्वल्स टू, अब 3π/4 135 हमने चेक किया हुआ है और 7π/4 315 है, इसके दरमियान से वैल्यू 180 रख लें। वैल्यूज वो चूज करें जिसमें आपको टाइम कम लगे सिंप्लीफाई करते हुए, तो 180 मतलब आप इसको पाई भी कह सकते हैं। पुट करें डेरिवेटिव के अंदर, f प्राइम ऑफ पाई इक्वल्स टू
डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है माइनस साइन पाई माइनस कोस पाई, ये आपके पास आ गए, दोनों पाई में आ गए। और माइनस साइन पाई के ऊपर बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर साइन होता ही जीरो है, तो यहां आप लिख लें जीरो माइनस कोस पाई। कोस पाई गालबन मुझे लगता है कि ये आपके पास होता है 1 के इक्वल। हाँ जी, कोस पाई बेटा होता है आपके पास -1 के इक्वल, तो यहां इसको -1 लिख लें, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 और ये 0 से बड़ा आ गया, तो हम लिखेंगे f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। अब लास्ट इंटरवल बेटा हमारे पास क्या है, 7π/4 से 2π, 7π/4 से 2π। इसमें भी बेटा पुट करें, वैल्यू चूज कर लें, क्योंकि 2π पे क्लोज है तो मैं पुट करूं x इज इक्वल टू 2π ही, तो f प्राइम ऑफ 2π इक्वल्स टू आपके पास आएगा माइनस साइन 2π और माइनस कॉस 2π। एक्स एक्सिस है बेटा, आपने कैलकुलेटर पे निकाल लेना आंसर, मैं तो लिख रहा हूं यहां पर 0, और इसी तरह cos 2π बेटा आपके पास होता है 1, तो 1 आ जाएगा -1 जो कि 0 से क्या है छोटा, तो ये हो जाएगा आपके पास f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। अब हमने बेटा बताना है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। अब पहले दो इंटरवल्स को देखें, ये रफ वर्क कर रहा हूं समझाने के लिए, पहले दो इंटरवल देखें। इसमें कॉमन वैल्यू कौन सी है, 3π/4, इसका मतलब है 3π/4 के ऊपर होगा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। ये कैसे पता लगेगा, चले देखते हैं। इसके ऊपर फंक्शन, इस इंटरवल के ऊपर देखें फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, और इसके ऊपर फंक्शन क्या है बेटा, इंक्रीजिंग। फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है तो उलट ज़हन में रख लें, इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है तो लोकल मिनिमा होगा आपके पास। हम लिखेंगे f ऑफ x इज लोकल मिनिमा, f ऑफ x इज लोकल मिनिमा at x is equals to 3π/4 which value is 3π/4 पे हमने वैल्यू भी फाइंड की हुई है, कहां फाइंड की हुई है देखते हैं जी। ये 3π/4 पे वैल्यू कितनी आई हुई है, -√2, -√2, ये आपके पास आ गया। ओके, अब इन दो इंटरवल को देखें, अब इन दो इंटरवल को देखें तो इसमें कॉमन वैल्यू कौन सी है, 7π/4 कॉमन वैल्यू, मतलब 7π/4 पे या तो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। कैसे पता लगेगा, इस फंक्शन के ऊपर देखें, इस इंटरवल के ऊपर देखें बेटा, फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इसके ऊपर फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, तो डिक्रीजिंग का उलट क्या होगा, मैक्सिमम। तो मतलब आपके पास यहां पर फंक्शन क्या है, लोकल मैक्सिमा है, तो आप लिखेंगे f ऑफ x इज लोकल मैक्सिमा एट कॉमन वैल्यू x इज इक्वल टू 7π/4 विच वैल्यू इज 7π/4 पे भी वैल्यू हमने निकाली हुई है, क्या निकाली हुई है, √2, तो ये आपके पास बेटा आ गया √2। यूं आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हुआ कंप्लीट। अब ये सवाल ऐसे नहीं कि इकट्ठा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, यहां तो वो सवाल देख के बोलेगा ग्लोबल एक्सट्रीमा, यहां बोलेगा लोकल एक्सट्रीमा, तो जब तो ग्लोबल एक्सट्रीमा बोलेगा तो फिर तो यहां तक आपने ओके कर लिया सवाल, लोकल एक्सट्रीमा बोलेगा तो सवाल यहां से स्टार्ट होगा आपका, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फिर आप यहां पे चले जाएंगे। ओके, और यहां पे हमने वैल्यूज नहीं निकाली क्योंकि हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन उधर निकाली हुई थी, जब ये अलग से आएगा तो फिर हमें ये 3π/4 पुट करनी पड़ेगी फंक्शन में, फिर हम लिखेंगे कि -√2 आपके पास इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है। ओके,
उम्मीद करता हूँ बेटा ये जो आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे लोकल एक्सट्रीमा के हवाले से, क्योंकि पहले हमने लोकल एक्सट्रीमा किया है विद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अब हमने लोकल एक्सट्रीमा किया है विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल। पिक्चर ले लें, फिर हम इसके इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपके पास, प्रूफ दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 2x ओवर एक्स स्क्वायर हैज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर 2। बेटा ये सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकता है। अब उसने लोकल मैक्सिमम बोला है, तो लोकल मैक्सिमम का तरीकाकार यही है कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करें, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें, क्रिटिकल वैल्यू को पुट करें, अगर आंसर नेगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो मिनिमा। बट यहाँ पर हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसने खुद सवाल में दे दिया है कि इसके ऊपर प्रूफ करो कि लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो एक स्टेप तो हमारा यहाँ से हो गया माइनस, हमें क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वैसे ही हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, अच्छा बाकी सवाल तो हमारा वैसे ही रहेगा, बस क्रिटिकल वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा। हमें यहाँ पर हर हाल में नेगेटिव ही लेके आनी वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमा प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log 2x ओवर x का स्क्वायर, डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, f प्राइम ऑफ x। बेटा क्वोशंट रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। log के साथ बेटा जो भी होता है उसको किस में लिखते हैं, 1 ओवर में, तो यहां आएगा 1 ओवर 2x, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, एंगल में 2x है, दोनों सेम नहीं है, तो इसको आगे लिखेंगे d ओवर dx 2x माइनस log 2x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा पावर रूल 2x हो जाएगा, और डिवाइड में आपके पास लिखा जाएगा x की पावर 4। अगले स्टेप बेटा ये x इस x से कैंसिल होगा स्क्वायर से, तो x1 द x बाय 2 लिखा जाएगा, और ये x दोनों सेम है, डेरिवेटिव 1 2 इज अ कोफिशिएंट, 2 1 दा क्या हो जाएगा 2 माइनस 2x को लिख लें स्टार्ट में, और log 2x डिवाइडेड बाय बेटा आ जाएगा x की पावर 4, और लेफ्ट साइड पे f प्राइम ऑफ x आपके पास आ गया। ये 2 बेटा 2 से हो गया कैंसल, और एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसमें भी x पड़ा है, इसमें भी x पड़ा है, तो x हम ले लेंगे कॉमन। x जब कॉमन लेंगे यहां तो कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा 1 माइनस 2 log 2x ओवर x की पावर 4, और बेटा जी आ जाएगा f प्राइम ऑफ x, ये आपके पास आ गया। अच्छा अगले स्टेप के अंदर बेटा f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू, ये x इस 4 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 1 माइनस 2 log 2x डिवाइडेड बाय x की पावर 3। ये आपके पास बेटा जी फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, क्योंकि लोकल एक्सट्रीमा है, लोकल मैक्सिमा फाइंड करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल प्राइम ऑफ x, क्वोशंट रूल, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही, ऊपर वाले का बेटा डेरिवेटिव 1 माइनस 2 log 2x माइनस
ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही 1 माइनस 2 लॉग 2x और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर आपके पास आ गया। ओके, अब बेटा जी एक्स क्यूब 1 कांस्टेंट 0 माइनस 2 कोफिशिएंट और लॉग के साथ जो भी हो 1 ओवर में आ जाता है 2x। क्योंकि ये 2x है और ये x है, दोनों सेम नहीं, तो हम इसको आगे भी लिखेंगे d ओवर डी एक्स 2x माइनस 1 माइनस 2 लॉग 2x और x क्यूब का डेरिवेटिव बेटा 3 शुरू में और पावर में से 1 कम, ये डेरिवेटिव आ गया होल डिवाइडेड बाय x की पावर 6 f डबल प्राइम ऑफ x, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट बेटा जी ये 2 से हो जाए कैंसल, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब को, अच्छा ये क्यूब भी है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चलिए अगले स्टेप में कर लेते हैं। एक्स क्यूब 1 था, लिखें एक्स क्यूब ओवर एक्स, माइनस भी साथ है और ये दोनों सेम है, डेरिवेटिव 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। नेक्स्ट बेटा माइनस 3x स्क्वायर लिख लें आप स्टार्ट में और ये 1 माइनस 2 लॉग 2x, ये टर्म एज इट इज डिवाइडेड बाय x की पावर 6 और ये f डबल प्राइम ऑफ x आपके पास आ गया। बेटा ये आपके पास x क्यूब से कैंसिल होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब ये x स्क्वायर रह गया है तो ये भी x स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कॉमन चलेगा, पीछे रह गया 2 माइनस 2, एक्स स्क्वायर बेटा कॉमन आ गया, माइनस 2 पीछे रह गया, ये माइनस आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन में है, खाली 3 रह गया, 1 माइनस 2 लॉग 2x और डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया x की पावर 6, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा नीचे तो। अच्छा ऊपर क्या रह गया, माइनस 2 माइनस 3 1 दा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 दा 6 लॉग 2x डिवाइडेड बाय x की पावर आ गया 4 और ये आपके पास f डबल प्राइम ऑफ x। नेक्स्ट बेटा ये आपके पास बन जाएगा -2 और -3 -5 प्लस 6 लॉग 2x ओवर x की पावर 4। ये बेटा आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब आगे बेटा क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है कि इस वैल्यू के ऊपर बताओ लोकल एक्सट्रीमा है या मिनिमा है, तो ये वैल्यू हम यहां सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। तो लिखते हैं जी पुट x इज इक्वल टू अंडर रूट e बाय 2 इन f डबल प्राइम ऑफ x। तो f डबल प्राइम अंडर रूट e बाय 2 इक्वल्स टू -5 प्लस 6 लॉग 2 x की वैल्यू क्या है जी, अंडर रूट e बाय 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट e बाय 2 की पावर 4 आपके पास बेटा, ये आपके पास 4 आ गया। तो ये बनेगा f डबल प्राइम अंडर रूट e बाय 2 इक्वल्स टू, ये 2 से कैंसल, -5 प्लस 6 लॉग e की पावर अंडर रूट में है तो इसको 1 बाय 2 कर दे, ये आएगा e की पावर 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 की पावर 4। ऊपर वाली वैल्यू के साथ बेटा पावर अलग कर दी, नीचे वाली वैल्यू के साथ पावर मैंने इसको अलग कर दिया। नेक्स्ट f डबल प्राइम अंडर रूट e बाय 2 इक्वल्स टू,
अब आपको पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी है पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है, तो 1/2 शुरू में कर दें, आ जाएगा log e डिवाइडेड बाय ये 2 हो जाएगा e की पावर 2 और नीचे 2 की पावर 4 आपके पास आ जाएगा 16। यहां पे बेटा ये 2 3 तक हो जाएगा 6 और log e की वैल्यू बेटा होती है 1। log e की वैल्यू क्या होती है 1। तो जब log e की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो f डबल प्राइम अंडर रूट e बाय 2 इक्वल्स टू -5 प्लस 3 log e की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2 ओवर 16। ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट बेटा जी 3 1 दा 3 है, 5 -5 प्लस 3 आपके पास आएगा -2 और ये 16 नीचे है, थर्ड प्लेस पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 16 ओवर e की पावर 2 f डबल प्राइम अंडर रूट e बाय 2। तो ये आपके पास आएगा f डबल प्राइम अंडर रूट e बाय 2 इक्वल्स टू -32 e की पावर 2। अब आपको पता है e की बेटा वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग ऊपर 2 है तो आंसर आपके पास एक कांस्टेंट ही आएगा और 32 को जब कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो अगेन एक कांस्टेंट आएगा, तो साथ जो माइनस है वो माइनस तो रहेगा, माइनस तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए यहीं पे इसको लिख दें लेस देन 0। तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और जब सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर नेगेटिव हो तो वो फंक्शन क्या होता है आपके पास, लोकल मैक्सिमा होता है। यही आपने प्रूफ करना था। मेरे पास स्पेस नहीं है तो ये लाइन जो यार लिख रहा हूं यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप लिखोगे f ऑफ x इज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू अंडर रूट e बाय 2। इस तरह बेटा ये क्वेश्चन होगा कंप्लीट। सिंपल सा था, स्टेप बाय स्टेप करते जाए आंसर आपका आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, क्रिटिकल वैल्यू गिवन थी उसको पुट करके सॉल्यूशन कर दिया तो आपके पास आ गया। ये थी बेटा जी आपके पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर तो बेटा आपको समझ आया है तो दोस्तों से शेयर भी करें, लेसन को बेटा वॉच भी करें, लाइक भी करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेटा जी बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि मेरे रोज़ाना नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली लेक्चर के लिए, अगली एक्सरसाइज तक के लिए बेटा जी अल्लाह हाफिज़।